और आइए शुरुआत कर रहे हैं पहली खबर के साथ। आईएएस अधिकारी और अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने संतोष वर्मा को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा है और इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी को पत्र लिखा गया है। सरकार का कहना है कि संतोष वर्मा द्वारा दिए गए बयानों से प्रदेश में सामाजिक तनाव की स्थिति बनी है और कई वर्गों में भारी नाराजगी भी देखने को मिली है। इसी को देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया है। जीएडी की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में बताया गया है कि 23 नवंबर 2025 को अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन में संतोष वर्मा ने ऐसा बयान दिया जिसने प्रदेश भर में विवाद खड़ा किया। उनके बयान के खिलाफ विभिन्न सामाजिक संगठनों, कर्मचारी संघ और जनप्रतिनिधियों ने शासन को कई ज्ञापन सौंपे। इसे अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमों के खिलाफ बताया। सरकार ने इस कदम के बाद संतोष वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सवर्ण समाज ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव को 10 दिन के लिए टाल दिया है। ये घेराव रविवार को प्रस्तावित था। तो आईएएस अजाक्स अधिवेशन में दिए गए बड़े बयान के बाद संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और यहां सवर्ण समाज ने सीएम हाउस का घेराव करने के लिए 10 दिन का और उसे टाल दिया है। आइए संतोष वर्मा की बर्खास्तगी का प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा गया है। आइए इसे हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं पूरा मामला है क्या, और इस पूरे मामले में जिस तरीके से जो संगठन है उनका गुस्सा भी सामने आया है। मनोज, ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, पिछले दिनों नवंबर के अंतिम सप्ताह में सजाग एक कार्यक्रम में संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों को लेकर एक विवादित बयान दिया था और इसमें उन्होंने कहा था कि मैं तब मानूंगा कि जब कोई ब्राह्मण बेटी मेरे बेटे से शादी को तैयार हो, या फिर उसके बाद उन्होंने एक आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया था, जिसके बाद ये सारा बवाल शुरू हुआ। उसके बाद दूसरा उनका बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि कितने संतोष वर्मा को आप बर्खास्त करेंगे, हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। इसके बाद भी संतोष वर्मा को संतोष नहीं हुआ और तीसरा जो पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया वो हाईकोर्ट को लेकर दिया कि उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के जज नहीं चाहते हैं कि SC ST के बच्चे जज बने, इसलिए वो उनको परीक्षाओं में कम नंबर देते हैं। अगर 50% उनको नंबर चाहिए होते हैं तो उन 50.5% नंबर दिए जाता है और इंटरव्यू 20% की जगह उनको 19.5% नंबर दिए जाते हैं, जिसको लेकर भारी नाराज़गी चल रही थी। पूरे ब्राह्मणों के साथ साथ तमाम सारी जो समाज के लोग हैं वो महिला वाले बेटियों वाले बयान को लेकर उनसे नाराज़ थे। प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन चल रहे थे। भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने DOPT मंत्रालय में उसकी लिखित शिकायत की थी और इसके साथ ही जब ये पूरा विवाद शुरू हुआ तो संतोष वर्मा के पुराने जो काले पन्ने हैं वो निकल कर सामने आने लगे कि कैसे उन्होंने एक फर्जी न्यायालयीन आदेश का सहारा लिया और जिसके सहारे बताने का प्रयास किया कि जिस फर्जी मार्कशीट और दूसरे तमाम दस्तावेजों के चक्कर में उनको IAS अवार्ड रुका था वो क्लियर हो गया है। इस मामले में जिस जज ने उनको राहत प्रदान की थी उन जज को भी फिलहाल बर्खास्त कर दिया गया और अग्रिम जमानत पर वो बाहर अभी गिरफ्तारी से बचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो पुरानी हिस्ट्री जब संतोष वर्मा की निकाली गई तो वो पूरा विवादित उनके सारे सामने मामले निकल के आए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। 2 दिन पहले परसों रात को मुख्यमंत्री ने उनको एक आदेश जारी किया। उसके बाद कृषि विभाग में जहां पर उप सचिव थे वो उनसे वो पदभार वापस लेकर उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया, यानी उनको कोई भी प्रभार नहीं दिया गया था और किसी IAS IPS के लिए एक सबसे बड़ी सजाओं में से एक माना जाता है। इसके बाद कल जब मुख्यमंत्री ने 2 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तभी उन्होंने इशारे में बता दिया था कि सरकार इस मामले में सख्त एक्शन लेने के लिए तैयार है। और आज सुबह जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक 3 पेज की एक चिट्ठी भेजी गई है DOPT को, दिल्ली को, और जिसमें पूरा एक विस्तार से विवरण दिया गया है कि कैसे इनके बयानों से सामाजिक संभाव मध्य प्रदेश में खराब हुआ है, कैसे बेटियों के खिलाफ इन्होंने बयान दिया है, कैसे जजों को इन्होंने निशाना बनाया और कैसे इन्होंने अपने आपराधिक मामलों को छुपाकर गलत सरकार को गुमराह किया और खुद के लिए IAS अवार्ड ले लिया गया है। और इसके साथ ही उनका IAS अवार्ड वापस लेने और उनको बर्खास्तगी की मांग की गई है। दरअसल सरकार कुछ दिनों से वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। सरकार को लग रहा था कि ऐसा ना हो कि वो इतने बड़े सजाग के प्रदेश अध्यक्ष है, अगर उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन होता है तो दलित समाज में गलत मैसेज ना जाए। लेकिन इतने दिनों में सरकार ने देखा कि अगर उत्तर प्रदेश के एक सांसद है चंद्रशेखर रावण, उनके अलावा कोई किसी कर्मचारी संगठन ने उनके पक्ष में बयान नहीं दिया, यहाँ तक कि जिस सजाग का वो नेतृत्व करते हैं
उसमें दो फाड़ हो गए। जो दूसरे गुट के नेता हैं मौर्य, उन्होंने दावा किया है कि असली अध्यक्ष वही हैं और संतोष वर्मा गलत तरीके से अध्यक्ष बने हुए हैं। उन्होंने संतोष वर्मा पर सजाक्स की बिल्डिंग पर गलत तरीके से कब्जा करने का आरोप भी लगाया। तो सरकार को जब ये लग गया है कि संतोष वर्मा इस पूरे मामले पर अकेले पड़ गए हैं, ना कर्मचारी बिरादरी में उनका सहयोग है और आईएएसओ का जो संगठन है उनकी तरफ से भी संतोष वर्मा के पक्ष में कोई बयान नहीं आया है। उनका खुद का संगठन में अलग पड़ गए हैं और जिस समाज से वो आते हैं वहाँ भी उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं बची है। तो सरकार को लगा कि एक मुफीद मौका है और जिसके अगर संतोष वर्मा के खिलाफ अगर एक्शन ले लिया जाता है तो सरकार के समाज के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी है उनके बीच में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि अगर आप बड़े पदों पर हैं तो आपको फिर सोच समझ कर बोलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो जब भी आप ऐसे बड़े पद पर मौजूद हैं तो आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, आपकी बातों से किसी की भावनाएं आहत नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे अफसर जिन्हें लगता है कि शायद इससे वो कुछ हासिल कर पाएंगे, उन पर कार्रवाई भी अब हो रही है। इन्हीं में से एक है संतोष वर्मा, जिन्होंने ब्राह्मण बेटियों को लेकर बयान दिया था। हाल ही में उन्होंने ये भी कहा था कि जो दलित है वो जज नहीं बन सकते, क्योंकि नंबरों का आंकड़ा उन्होंने दिया था। और भी कई सारी चीजें हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं। अजाक्स के अध्यक्ष बनने के पीछे का विवाद, अब उन पर शिकंजा कसा जा रहा है और केंद्र को भी उन्हें हटाने के लिए लेटर दिया गया है।